हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस लहरपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर तथा चतुर्थ सेमेस्टर की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के अनुसार आपके लिए यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपकी जो अभी पवन सीरीज है उसको कराया जा रहा है कंप्लीट। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ पे आपके लिए फ्री नोट्स दिए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आपके लिए यहाँ पर यूपीटीटी सुपर टेट की बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर चैनल के साथ जुड़ कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए, पवन सीरीज का ये फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट है। देखिए क्या होता है। पठन का अर्थ है। आइए प्रश्न श्रृंखला की ओर। पठन का अर्थ है पढ़ना। पठन का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। पठन की प्रकृति होती है पठन मुद्रा, पठन शैली, यानी कि इसमें से क्या है, आ और बा दोनों सही है। पठन की प्रकृति। पठन का महत्व है। पठन का महत्व क्या होता है? देखिए, मनोरंजन में सहायक, ज्ञानोपार्जन का साधन, समाचारों और को जानने का सहायक, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि पठन के द्वारा यानी पढ़ने के द्वारा मनोरंजन में भी सहायक होता है, ज्ञान अर्जन करने में भी सहायक होता है, समाचार पत्रों को जानने में भी सहायक होता है। इसलिए क्या है इसका उत्तर? डी, सभी। भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा, यानी कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। तो आपको इसमें याद रखना है, इसका सही आंसर है सा, आ तथा बा दोनों। लेखन का अर्थ है। लेखन का क्या अर्थ होता है? विचारों को लिपिबद्ध करना, मन के भावों को लिपिबद्ध करना, आ और बात दोनों। यानी इनमें से कौन सा आंसर सही हो रहेगा? आ और बात दोनों। क्योंकि लेखन का अर्थ होता है विचारों को भी, जो व्यक्ति के अंदर विचार आते हैं उन्हीं को तो वो लिपिबद्ध करता है, यानी कि एक लिपि के द्वारा अपने मन के भावों को, विचारों को उसमें क्या करता है? लिखता है। तो आपको याद रखना कि लेखन का अर्थ होता है विचारों को लिपिबद्ध करना और मन के भावों को लिपिबद्ध करना। लेखन के उद्देश्य होते हैं। तो लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? पाठ विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, बिल्कुल सही है। शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, बिल्कुल सही है। तार्किक वाक्यों को लिखने से रुचि का विकास होता है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में आपके 48 वर्ण होते हैं और इसमें 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ देते हैं तो 52। टोटल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण। आपके लिए वर्णमाला का जो टॉपिक है यूपीटीईटी में, उसमें वर्णमाला को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वर्णमाला वाला टॉपिक देख सकते हो। क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से वर्णों का जो विभाजन है वह पूछ लिया जाता है। वर्ण के भेद होते हैं। तो वर्ण के भेद देखिए कितने होते हैं। इसके अनुसार देखिए तो आपके 3 होते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए अगले प्रश्न श्रृंखला की ओर। आगे के प्रश्न देखिए। उच्चारण की शुद्धता के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वुत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के युग से बनते हैं, जैसे छाछत्री का और सा से बनता है। द्वुत व्यंजन यानी इसमें क्या होता है? द्वुत व्यंजन जैसे कि महात, इसमें एक ही वर्ण 2 बार आ जाता है। ठीक है, कोई शब्द आएगा तो हम जरूर आपको बता देंगे। सज्जन नहीं, यहाँ पे जैसे कोई दो दो वही वर्ड 2 बार आ जाता है, जैसे सज्जन, जा और न जन, यानी कि एक शब्द नहीं, एक वर्ण कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक बार आधा, एक बार पूरा, उसे कहते हैं द्वुत व्यंजन। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, आ और बात दोनों, तद्भव और तत्सम। देखिए, स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तत्सम तथा तद्भव। अब तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम। और संस्कृत के अलावा जो वर्ड हिंदी में यूज किए जाते हैं, संस्कृत से इसका रूपांतरण कहाँ पे हो जाता है? हिंदी में, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो आपको याद रखना, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद बताए इन्होंने 2 प्रकार से। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका
उपयोग करने से वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द। जबकि विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका उपयोग करने से विकार उत्पन्न हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन चेंजेस हो जाते हैं वाक्य में, उससे हम कहते हैं विकारी शब्द। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या होती है? तो आपको याद रखना है, ध्वन्यात्मक भाषा, शिक्षार्जन करने का माध्यम। और बा दोनों, यानी कि इसका सही आंसर है सा, और बा दोनों। ध्वनि के मूल तत्व होते हैं, क्या होते हैं? सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ध्वनि के मूल तत्व सभी होते हैं, सार्थकता भी, शुद्धता और स्पष्टता। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं? उत्पादन, ग्रहण, संवहन, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको याद रखना है, मानवों के मुख से निःसृत ध्वनि का, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो ध्वनि वर्ण निकल रहे हों उसी का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मुख से निकलने वाले शब्दों का अध्ययन किया जाता है ध्वनि विज्ञान में। इसके बाद देखिए, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, क्या होते हैं? काकल, कंठ, दंत, उपयुक्त सभी, यानी कि मनुष्य के उच्चारण में उपयोग कौन कौन से तत्व होते हैं? सभी। दंत का भी यूज किया जाता है, कंठ का भी यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मनुष्य के उच्चारण करने में ये सभी उपयोग में लिए जाते हैं। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है बा, यानी कि 36। देखिए मैंने कहा है, कई जगहों पर अलग अलग प्रकार से व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाती है। वैसे मुख्य व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन, लेकिन इसमें 33 ऑप्शन नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। वैसे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आपके लिए वर्णमाला वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वर्णमाला वाला टॉपिक देख सकते हैं। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, किसके आधार पर किया जा सकता है? जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, और बात दोनों, यानी और बात दोनों। जिह्वा के आधार पर भी वर्गीकरण है, और आपका ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर के भी आधार पर वर्गीकरण है। आइए आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं कौन से? 11। देखिए FBTC या DLED चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न बैंक है, पवन सीरीज का चल रहा है। इसमें आपके लिए अभी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं। आपके लिए हर विषय कंप्लीट कराया जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से, बहुत ही कम समय में। तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करिए। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, यानी इसमें क्या है आंसर? आ और बा दोनों। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर भी होती हैं, निम्नुनासिक भी स्वर होते हैं। तो आपको याद रखना है, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर, आ और बा दोनों, यानी इसका सही आंसर है आ और बा दोनों। व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है इसमें क्या है? 2। आपको इसमें अभी आंसर क्या है इसका? 2, ठीक है। लेकिन आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि व्यंजनों की उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। सारे प्रश्न आपको वर्णमाला वाले टॉपिक में मिल जाएंगे। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। होते हैं, क्या होते हैं? उपरोक्त सभी। स्वर तंत्र में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न से। इसका सही आंसर है डी, दा, उपरोक्त सभी। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं, क्या होते हैं? एक कविता में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही है। छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, बिल्कुल सही है। छात्रों के चित्र निर्माण में सहयोग करना, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं, क्या क्या होना चाहिए नाटक में? छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, बिल्कुल सही। छात्रों में शब्द एवं सूक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, यह भी सही है। बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, यह भी सही। और उपरोक्त सभी, यानी कि एक नाटक यदि कराया जा रहा है तो उसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है? का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है का वर्ग में, का, खा, गा, घा, अंगा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये अलग अलग 5 प्रकार के वर्ग बताए गए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। टा ठा धा धा ना, ऐसे का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, या। तो आपको ये
याद रखना है। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत जब आप देखोगे तो पांचों वर्गों को आप याद करना पड़ेगा। यह आपके वर्णमाला वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, तो अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, 26। ए से लेके जेड तक कितने वर्ण आते हैं, 26। आइए अगले प्रश्न की श्रृंखला की ओर। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 48। देखिए मैंने कहा है कि हिंदी वर्णमाला वाले टॉपिक में आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कई जगह अलग अलग संख्या पूछ ली जाती है। दंतव्य व्यंजन का वर्ण ना किस वर्ण में आता है, तो आपको याद रखना है पा वर्ग में। पा पा फा भा भा ना क्या होता है, पा वर्ग। पा वर्ग में आता है। ये पवन सीरीज में कई प्रश्न क्या दिए होते हैं, गलत दिए होते हैं। यह गलत है, पा वर्ग में नहीं आता है। पा पा बा भा मा या। देखिए ता था दा धा ना ता वर्ग का है। इसमें पवन सीरीज में कई प्रश्न आपको देखना पड़ेगी अच्छे से, ठीक है ना। मैं तो बता ही दूंगा आपके लिए, क्योंकि उसमें बुक में कई मिस्टेक होती हैं। तो आपको याद रखना है दंतव्य व्यंजन का वर्ण जो ना होता है वह ता वर्ग में आता है। ता था दा धा ना, आप लोग भी उच्चारण करके देख सकते हैं। हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, अर्धविराम भी होता है, अल्पविराम भी होता है और पूर्ण विराम भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर है दा, उपरोक्त सभी। आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है, क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हम लोग बोलते हैं हाय, क्या हो गया, हाय शब्द क्या है यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक। अरे हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। कोष्टक चिन्ह, ये सभी कोष्टक चिन्ह होते हैं। इसमें छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक बताए गए हैं। इतिश्री के लिए प्रयोग होता है, कौन सा शब्द होता है, ये आपको याद रखना है सा। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप सभी जानते हैं। निर्देशक चिन्ह डैश क्या होता है, तो डैश आपके लिए सा, इसका सही आंसर है सा। अधिक का विलोम शब्द है, अधिक का क्या होता है, न्यून। अधिक का क्या होता है, न्यून। न्यून का अर्थ ही होता है कम। अनाथ का विलोम शब्द है, अनाथ का क्या होता है, सनाथ। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा, आशा किस में बदल गई, निराशा में। आय का विलोम क्या होता है, आय का होता है व्यय। आइए थोड़ी और प्रश्न और हैं। उपकार का विलोम होता है परोपकार, उपकार परोपकार। परोपकार गलत है आपका, उपकार का विलोम होता है अपकार, उपकार अपकार, इसका सही आंसर है अपकार। आइए उपवन का समानार्थी है, उपवन, उपवन का आंसर है वाटिका। उपवन का समानार्थी शब्द क्या होता है, वाटिका। सम का समान पर्यायवाची है, सम का क्या होता है, समान। सम का समान पर्यायवाची क्या होती है, समान। लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां क्या होती हैं, तो चिकनी तख्ती का होना, लेखनी तख्ती पर हंसिया बनाना, उपरोक्त सभी, यानी क्या इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। अनुनासिक चिन्ह होता है, अनुनासिक आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सा। अंकेश्वर पे एक बिंदी अपन लोग बोलते हैं ना, आ, जैसे कुआ, कुआ, इसमें आपका न शब्द न शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, तो अनुनासिक चिन्ह है सा। वर्ग किस वर्ग में आता है, टा वर्ग, टा ठा डा ढा णा, टा वर्ग का ए आंसर होता है, इसका सही आंसर है बा। 10 तक के अंकों में सबसे इकाई है क्या, 9। 10 तक के अंकों में सबसे इकाई है, आपका सही आंसर है इसका सा, 9। 13 संख्या कैसी है, विषम है। अवरोही क्रम है, आरोही क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, तो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या है, आ, 11 9 7 5 2। गणित की मूल संक्रिया क्या होती है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी मूल संक्रियाएं को अंतर्गत आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग चारों प्रकार की जोड़ की क्रिया में जोड़े जाते हैं क्या, उपरोक्त सभी। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ों को सैकड़ा से। गुणा में संक्रिया होती है, क्या होती है, गुण, गुणनफल और गुणक, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है। गुणा में संक्रिया होती है उपरोक्त सभी। ये आपकी पवन सीरीज का जो मॉडल होता है वह कराया जा रहा है, यह हिंदी का है। आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी जाएगी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपके लिए यहाँ पे आपकी पवन सीरीज और रेखा सीरीज, मतलब पवन सीरीज के अलावा जो भी आपकी डीएलएड से संबंधित मॉडल्स आते हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट और मॉडल आपके लिए यहाँ पे कराए जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक संख्या में आपके पास फ्री हैंड रिटन नोट्स भी
दी जा सके। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।